बात युवा की, बात राहुल की, ओनली राहुल जी, यही गूंज है जयपुर में। और जयपुर से निकलकर दिल्ली तक, और न सिर्फ दिल्ली तक बल्कि देश की हर उस धड़कन में जहां कांग्रेस का दिल धड़कता है और लोगों की शिराओं में सिर्फ कांग्रेस दौड़ती है, वो महसूस कर रहा है कि अगले चंद घंटों में क्या कुछ काया पलट होने वाला है। इंतजार हर किसी को है, क्योंकि राहुल को लेकर थोड़ी देर में बड़े ऐलान होने वाले हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू हो चुकी है और इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी की बात आ रही है कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो प्रस्ताव रखा जाएगा वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए रखने का प्रस्ताव होगा राहुल गांधी को। और जाहिर तौर पर निगाहें और निशाने 2014 को लेकर है, तो पीएम पद की उम्मीदवारी की दिशा में राजपथ पर राहुल चल भी सकते हैं। यह सब कुछ चंद मिनटों की बात है या चंद घंटों की बात है, ये एक सस्पेंस की बात जरूर है, लेकिन तमाम कयासों को लेकर जो बात जयपुर से शुरू हुई है उसने कई संकेत एक साथ दे दिए हैं कि दरअसल जयपुर के चिंतन का मतलब यह था एक बड़े फैसले का ऐलान। और उस बड़े फैसले के ऐलान से पहले जो कुछ वहां पर हो रहा है, जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 10 जनपद में अगर पटाखे फूट रहे हैं, जयपुर में अगर गूंज हो रही है, लोग थिरक रहे हैं, तो इसका एक मतलब बहुत साफ है कि सिर्फ युवाओं के जरिए कांग्रेस अपने आप को नहीं देख रही है, बल्कि अब इस देश में आगे किस रूप में कांग्रेस को बढ़ना है, उसके लिए एक नए विजन की बात कही जा सकती है, एक नई सोच की बात कही जा सकती है और एक नई धारा शायद जो पिछले कई बरस से बार बार कांग्रेस या कहें कांग्रेस के चाहने वालों को कचोटती रही कि गांधी परिवार सत्ता से दूर क्यों है, सीधे अगुवाई क्यों नहीं कर रहा है, ये सवाल बार बार लोगों के जहन में आते थे। सवाल विपक्ष द्वारा उठ जाते थे कि रिमोट के जरिए चीजें चल रही हैं, लेकिन अगर ये ऐलान बड़ा होता है तो जाहिर तौर पर संकेत बहुत साफ है कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी के जरिए कांग्रेस की पहचान न सिर्फ कांग्रेस को एक नई पहचान दे देगी, बल्कि एक लकीर यह भी है कि आने वाले वक्त में राहुल जिस बिसात को बिछाना चाहते हैं। हम सुमित अवस्थी हमारे साथ जयपुर में है, हम सीधे उनके पास चलेंगे, 10 जनपद भी चलेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता है, उनके पास भी चलेंगे, और तमाम मीनाक्षी लेखी जो बीजेपी की नेता है वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले तो सीधे जयपुर में सुमित बहुत रिपोर्टिंग की आपने, लेकिन इस तरीके से स्थिति एक चिंतन शिविर के जरिए निकलेगी, हाल के दौर में ऐसा देखा नहीं गया या कभी नहीं देखा गया। महसूस खुद आप अपनी रिपोर्टिंग के जरिए पहले तो बताइए क्या कर रहे हैं, ये कांग्रेस के भीतर की हलचल का मतलब क्या है? प्रसून जी, जैसे कि आज का दिन 2-3 बड़ी चीजों के लिए जाना जाएगा। माही के शहर में रांची का राजा जीतता है, तो कांग्रेस का कर्णधार आज औपचारिक तौर पर माना जाए कि कुछ ही देर में उनके नाम की घोषणा हो सकती है। जो जानकारी मेरे पास है, हालांकि आप कार्यकारी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं प्रसून जी, जो जानकारी मेरे पास है कांग्रेस के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक जो पद उनको दिया जा सकता है औपचारिक तौर पर वो उपाध्यक्ष का होगा, क्योंकि सोनिया गांधी अध्यक्ष है और जब आप कार्यकारी अध्यक्ष का काम देते हैं तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि अध्यक्ष अब काम नहीं कर रहा है। तो पार्टी ये मैसेज देना नहीं चाहती है कि कार्यकारी अध्यक्ष देकर कि सोनिया गांधी निष्क्रिय हो गई हैं। अध्यक्ष सोनिया गांधी होंगी। औपचारिक तौर पर सीडब्ल्यूसी इस रेजोल्यूशन को पास कर सकती है कुछ ही देर बाद कि राहुल गांधी को नंबर 2 की हैसियत दी जाए। वो पद मेरी जानकारी के मुताबिक उपाध्यक्ष का होगा और जितने जनरल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज की नई टीम बनेगी राहुल गांधी के उपाध्यक्ष बनने के बाद, वो तमाम लोग अध्यक्ष को सीधे रिपोर्ट करने की बजाय राहुल गांधी को रिपोर्ट करेंगे, यानी सब के ऊपर राहुल गांधी हो जाएंगे। इस तरीके से डिमार्केशन की तैयारी पार्टी के अंदर हो गई है। वरिष्ठ नेताओं में कुछ संकोच जरूर है, एक धड़ा जरूर है वरिष्ठ नेताओं का जो कह रहा है कि अभी राहुल गांधी को लाने की बजाय हमको सरकार की छवि ठीक करनी चाहिए। मैं अगर आपके पास वक्त हो तो मेरे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल यहाँ मौजूद है, तमाम कांग्रेस के लोग यहाँ आ चुके हैं। अखिलेश प्रताप सिंह है, अरुण यादव जी हैं, सांसद हैं, और हनुमंत राव जी है मेरे बाईं तरफ। मैं हनुमंत राव जी से इसलिए शुरू करना चाहूंगा कि ये राजीव गांधी के पीढ़ी के नेता हैं और ये लोग जो है ये राहुल गांधी की पीढ़ी के नेता हैं, प्रियंका गांधी की पीढ़ी के नेता हैं। क्या आपकी पीढ़ी आज रिटायर हो रही है? आपको डर है, खौफ है? कोई डर नहीं है। क्यों बोले तो एक के बाद एक ये साइकिल सिस्टम है, एक जाने के बाद एक आता है। तो आज राहुल गांधी राजीव गांधी के नेतृत्व में जो काम चला वही परंपरा आगे ले जा रहे हैं। और लोगों का आज विश्वास क्या है, हर एक आदमी ये बोल रहा है कि आज जो भी डिस्कशन हुआ सिर्फ राहुल गांधी को एक बड़ा नेता बनाने के वास्ते डिस्कस, बल्कि आज जो डिस्कशन कल
3.5 घंटे, आज एक 4 घंटे, बड़ा इतना डिस्कशन हुआ, हर एक आदमी इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करे। हनुमंत राव जी, एक चीज है, प्रसून जी इस बात को मानना होगा जो बात हनुमंत राव जी कह रहे हैं, 5 अलग अलग कमेटियां बनी, ग्रुप्स बने जो डिस्कशन कर रहे थे भारत और विश्व के रिश्तों के बीच, सामाजिक चुनौतियां, राजनीतिक चुनौतियां, आर्थिक चुनौतियां, महिलाओं का सशस्त्रीकरण, तमाम अलग अलग कमेटीज ने विचार विमर्श किया। लेकिन अब लग रहा है कि ये पूरी जो चिंतन जरा सा हम जरा राहुल गांधी के नाम सुमित एक मिनट, हमारी आवाज अगर आ रही है, हम जरा सा 1 मिनट रोकेंगे आपको, क्योंकि हम बाकी गेस्ट को भी साथ जोड़ते चलेंगे। आलोक मेहता जी हमारे साथ की स्टूडियो में मौजूद है। आलोक मेहता जी, एक सवाल सुमित ने कहा, उपाध्यक्ष की बात उन्होंने कही, कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेकिन हमारे जहन में एक बात आती है कि 2004 में जब राहुल गांधी अमेठी में पर्चा भर रहे थे, सोनिया गांधी की आंखों से आंसू टपक रहे थे और बड़ी भावुक थी वो। सवाल यहां पर सोनिया और राहुल का नहीं है, सवाल कांग्रेस का है और गांधी परिवार का है। क्या यह माना जाए कि मां बेटे दोनों इस रूप में मौजूद रहेंगे किसी पद को लेकर? आपको लगता है ये? देखिए, निश्चित रूप से मां बेटे का एक रिश्ता अलग होता है, और सोनिया गांधी बहुत बार बार ये कहती भी रही है कि राहुल की इच्छा पर छोड़ें, वो बहुत जबरन उनको पोस्ट नहीं देना चाहती थी। इसीलिए इस बार भी मुझे लगता है कि 2 दिनों तक जो काफी लोगों ने प्रेशर बनाया। प्रसून जी, मैं तो समझता हूं कि जो बड़े नेता हैं, जो दूसरे नंबर के, जिनको आप तीसरे नंबर का जो मानते रहे हैं, वो सब भी ये चाहते रहे कि भाई आगे रिपोर्ट किसको करना है ये तय हो जाए, हम किसी और नंबर 2 को करें, इससे अच्छा है कि इन्हीं को करें। प्रणब दा के जाने के बाद जैसे कहना चाहिए कि सिंगल विंडो की बात कर रहे हैं, सिंगल विंडो जो अभी नहीं है, अभी मतलब सोनिया गांधी तो है ही, लेकिन उसके बाद और किसको करें, उसलिए एक तो ये जरूरी माना गया, और दूसरा भावुक होने के साथ साथ ये जो एक बेचैनी अंदर से थी, पहले तो कई लोग ये चाहते थे कि भाई प्रधानमंत्री ही उनको बना दिया जाए, अभी मनमोहन सिंह जी को रिटायर कर, ये आप एक अच्छी बात करें, एक सिंगल विंडो चाहिए और 2014 के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए, राजनीतिक तौर पर भी जरूरत है। संजय झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय झा, बता दें दर्शकों को कि हमारा कांग्रेस.com, संजय झा जी, सोशल मीडिया माना जाता है बहुत तेजी से और बहुत जबरदस्त उसकी नब्ज को पकड़ने की कोशिश करता है और मास में पकड़ता है। हमारा सवाल अब बड़ा सीधा है कि राहुल गांधी को लाने की जल्दबाजी है, देर हो रही है, पार्टी के भीतर एक कसमसाहट है, सोनिया गांधी को लेकर और राहुल गांधी के संबंधों को लेकर कांग्रेस के भीतर कुछ नए सवाल है, क्या चल रहा है ये संजय जी? देखिए, इसमें मैं 2 बात आपको कहना चाहूंगा। सबसे पहले कि आप ये याद करें कि 2004 में जब राहुल गांधी ने पॉलिटिकल अपना डेब्यू किया था, उस समय किसी ने ये उम्मीद नहीं किया था, कि किसी को इस बात के बारे में शायद सोच भी नहीं था कि यूपीए एक सरकार बनने में सफल होगी। तो ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो चुनौती के लिए, मुकाबला के लिए तैयार है। ऐसा नहीं था कि कोई रेडीमेड गवर्नमेंट था जिसमें कांग्रेस पार्टी की बहुमत थी और राहुल गांधी ऊपर से टपक गए, वो बिल्कुल नहीं था। तो राहुल गांधी ने जब डेब्यू किया था, तो उनका अनुभव जो रहा है पिछले 10 सालों से, तो उन्होंने कभी भी, मैं समझता हूं कि वो शुरू से ही वो जानते थे, वो इस बात से बिल्कुल जागरूक थे कि कांग्रेस पार्टी जो उस समय थी, जब राजीव गांधी, उनके पिताजी, जब 400 से ज्यादा सीट 1984 में आए थे, उसके बाद से आप देखते हैं कि कांग्रेस का मेजॉरिटी या वोट शेयर हमेशा नीचे ही गिरता गया है। 2004 के बाद देखिएगा कि बहुत उन पर दबाव रहा है कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस के वर्कर से, समर्थक से, कि आप एक जिम्मेदार पोजीशन लीजिए। ज्यादा करके पोजीशन की बात है, लोगों ने इस बात में ध्यान नहीं दिया है कि वो काम क्या कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को, उन्होंने समझा कि देखिए, सरकार बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक मजबूत पार्टी चाहिए, और मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति, भारत को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, भारत को ऐसा नेता, नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं संजय जी, हम आपके पास लौटते हैं। देखिए, आप थोड़ा सा अतीत में चले गए, लेकिन हम चाह रहे हैं थोड़ा आगे चीजों को ले जाए। चूंकि उपाध्यक्ष का पद दिया जा सकता है, ये बात जयपुर से निकल कर आ रही है, सुमित अवस्थी कर रहे हैं, ये बात जानकारी दे रहे हैं कि ये बात निकल कर आ सकती है कि उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी मौजूद हैं, यानी सीधे तौर पर भी जिम्मेदारी अगर किसी भी रूप में राहुल गांधी तक आती है तो एक बड़ी बात होगी कांग्रेस। सुमित, आपने चूंकि उपाध्यक्ष की बात की, लेकिन ये एक सवाल, चूंकि आपके साथ तमाम नेता भी हैं वहां पर मौजूद, जरा ये पूछिए, राहुल गांधी जब जब नाम आता है तब तब ये लगता है राहुल गांधी एक प्रस्ताव है, एक ऐसा प्रस्ताव जो लटका हुआ है, उस प्रस्ताव पर सहमति नहीं, असहमति नहीं, लेकिन एक प्रस्ताव है राहुल गांधी अपने आप में। क्या मानना है, लोग कांग्रेस के भीतर लोग किसको किस रूप में देख रहे हैं?
बिल्कुल। मैं यहाँ जो अगली पीढ़ी है कांग्रेस की, मैंने परिचय कराया। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ है, यूपी में है, विधायक है, गांधी परिवार के नजदीकी माने जाते हैं। अरुण यादव है, यूथ ब्रिगेड का हिस्सा है, राहुल गांधी के साथ बहुत निकटता से काम कर रहे हैं। हनुमंत राव जी भी मेरे साथ मौजूद है, लेकिन इनसे मैं चर्चा करूं उसके पहले, क्योंकि आपने भविष्य की बात की, आने वाले दिनों की बात की है, इन्हीं दोनों से पूछना चाहूंगा। अखिलेश, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उपाध्यक्ष की बात हो रही है, उपाध्यक्ष का पद दिया जा सकता है, इनको नाम देने की जरूरत क्या है? राहुल गांधी तो नंबर 2 है पार्टी में, आप लोग कहते आ रहे हैं। इस पद को लेकर इतनी बड़ी चिंतन बैठक की क्या जरूरत है? पहली बात मैं बता दूं कि चिंतन बैठक राहुल गांधी जी के पद देने के लिए नहीं हो रही है। 5 कमेटियां बनी थी, उस कमेटी में जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर सीडब्ल्यूसी उसके काम के लिए बैठी है। दूसरी बात, राहुल जी को कोई पद की आवश्यकता नहीं है, वो है ऑलरेडी बहुत महत्वपूर्ण। फिर क्यों इतना हंगामा? चारों तरफ कांग्रेसी। एक मैसेजिंग जाता है कि 2014 के चुनाव में किसके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है, उस मैसेजिंग के लिए होता है, ये डिमांड है पब्लिक की भी, कांग्रेस जनों की भी, सबकी, कि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जाए उन चीजों के लिए। इसके लिए पब्लिक भी बार बार कह रही है, जनभावना है, उस जनभावना के आधार पे कांग्रेस के लोग ये बातें कर रहे हैं। तो आप मानेंगे, आप जनभावना की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। एक जनभावना ऐसी भी है जो आपकी कांग्रेस की भावना से बिल्कुल अलग है अरुण, जो कहीं ना कहीं राइटिस्ट मानी जाती है, जो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी दिखाई देती है। इन परिस्थितियों में जब उस खेमे से खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी उनके नेता होने वाले हैं, नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी का भविष्य होने वाला है, ऐसे में आप जैसे युवा नेता जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, आपको लगता नहीं कि एक तरफ बहुत ज्यादा पॉपुलिस्ट नेता है जो अपनी क्रेडेंस प्रूव कर चुका है, 3 चुनाव लगातार जितवा के, राहुल गांधी के नाम पर ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं? देखिए, मैं पहले भी सुमित जी आपसे कह चुका हूं कि राहुल गांधी जी को प्लीज डोंट कंपेयर राहुल जी विद नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी नेशनल लीडर है, नेशनल फिगर है, कांग्रेस पार्टी के वो नेता है जो सबसे पुरानी, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। तो राहुल गांधी जी का कंपैरिजन नरेंद्र मोदी से नहीं हो सकता है। आपको लगता नहीं कि देखिए नरेंद्र मोदी ने 3 चुनाव लगातार जितवाए, बाहरी मतों से जितवाए। उत्तर आज के तारीख में हिंदुस्तान में 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो 3 से 4 चुनाव जिता चुके हैं। किसी चौथे दूसरे का नाम आपको पता है? नहीं पता है। नहीं, आपको पता होगा और लोगों को नहीं पता होगा। प्रश्न यहाँ यह है कि बीजेपी रीजनल पार्टियों की एक नेशनल पार्टी है, रीजनल छत्रपों की एक नेशनल पार्टी है, जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता रूल करते हैं। लेकिन ये बात अभी भी नहीं साबित होती। प्रसून जी, आपने सुना कांग्रेसियों की राय ये हो सकती है कि राहुल गांधी को पद मिलना चाहिए, पर कहीं ना कहीं चीजें अभी भी साफ नहीं है कि जो जन भावना की बात हो रही है, जो जन भावना सड़कों पर दिखाई देती है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर दिखाई देती है, वो पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। राहुल गांधी के औपचारिक तौर पर नंबर 2 बनने के बाद अभी भी राहुल गांधी को उसके लिए बहुत काम करना होगा। सुमित, आप जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक तो ये बात बहुत साफ हो रही है कि राहुल गांधी के लिए एक अतिरिक्त पद निकाला जा रहा है, क्योंकि गांधी परिवार के जरिए इस तरीके से कभी कोई पद पे बैठा नहीं है, चाहे वो उपाध्यक्ष का पद हो या कार्यकारी अध्यक्ष का पद हो। सुमित, बिल्कुल बिल्कुल प्रसून, ये बात इसलिए भी दिलचस्प हो जाती है कि पार्टी में 2 ही उपाध्यक्ष हुए, जहां तक मेरी याददाश्त है, जितेंद्र प्रसाद जी और अर्जुन सिंह जी। लेकिन ये पहली बार होगा, अगर ऐसा होता है, ये मेरी जानकारी है, अभी सूत्रों के मुताबिक जानकारी है, अभी तक औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है। मैं फिर से बता दूं कि मेरी जानकारी के मुताबिक उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बनाया जा सकता है। और ये इसलिए भी आपका सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि गांधी परिवार का व्यक्ति या तो अध्यक्ष होता है या प्रधानमंत्री होता है, वो उपाध्यक्ष नहीं होता है। पर यहां पर उपाध्यक्ष इसलिए खासा हो जाता है क्योंकि अध्यक्ष उनकी अपनी मां है, जो पार्टी के कमान संभालती आ रही है पिछले लगभग 15 सालों से। इन परिस्थितियों में उपाध्यक्ष का पद राहुल गांधी के लिए सोचा जा सकता है। और आपको बता दूं कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर पटाखों का दौर भी शुरू हो गया है। मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन संजीव से कि वो पैन करके दिखाएं कि किस तरीके से यहां पे जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम के बाहर भी पटाखों का सिलसिला शुरू हो चुका है। औपचारिक घोषणा का अभी भी इंतजार है प्रसून, लेकिन कांग्रेसियों का उत्साह कम से कम। सुमित, आप जरा पटाखे दिखाते रहिए, हम जरा कैमरा वहीं रखिए, हम दर्शकों को बता दें ये जयपुर के पटाखे हैं जी। जयपुर अपने तरीके से इस तरीके से जिएगा और कांग्रेस के साथ ये जयपुर का नाम जुड़ेगा। यह भी बड़ा दिलचस्प इसलिए है क्योंकि जयपुर के नाम जो पड़ा था वो 1727 में, अगर हम गलत नहीं है आलोक मेहता जी, तो मेरे ख्याल से ये महाराजा सवाई जयसिंह 2 थे, उन्होंने जीता था और उसके बाद जयपुर का नाम दिया था। तो 1727 के बाद 285 बरस बाद को कांग्रेस, और जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बना दिया गया है, यह एक खबर निकल कर आ रही है। यानी सीडब्ल्यूसी ने
अपनी मोहर लगाई है, इस पे उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं राहुल गांधी। और ये वाकई अपने तरीके से गांधी परिवार से जुड़े किसी शख्स के लिए कांग्रेस के भीतर इस तरीके का पद, उपाध्यक्ष का पद जो है, ये पहली बार सामने आया है। क्योंकि ये वाकई सच है कि इससे पहले पद जो निकाला गया था उपाध्यक्ष का, वो अर्जुन सिंह के लिए निकाला गया था सबसे पहले, और इसलिए ये पहली बार इस तरीके से गांधी परिवार का कोई शख्स और राहुल गांधी के जरिए, तो कहीं ना कहीं अब राहुल के कंधे का इस्तेमाल करके कांग्रेस 2014 की दिशा में बढ़ने की तैयारी कर रही है। आसमान में वहां पटाखे भी फूट रहे हैं। ये सारी तैयारी बीजेपी को हाशिए पर ले जाने की है। मीनाक्षी लेखी जी, आपको हम जोड़ेंगे इस बहस में जरूर, क्योंकि राहुल गांधी अब सीधे तौर पर कांग्रेस की अगुवाई करने की स्थिति में आएंगे। बीजेपी इसको किस रूप में देख रही है, मीनाक्षी जी? देखिए, ये जो है बीजेपी को कोई बहुत इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन बावजूद उसके की एक टिप्पणी करना चाहूंगी, और वो ये है कि कल वो जो एक साम्यवादी परंपरा है कांग्रेस की, उसके रहते कांग्रेस जो है गांधी नेहरू परिवार की फीफडम है। वो जब चाहे जिसको जो मर्जी बना दे। अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री कौन होगा चुन सकती हैं, तो अपने बेटे को उपाध्यक्ष बनाने में कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं है। और चाहे तो वो कल राहुल गांधी को प्रधानमंत्री घोषित करके मनमोहन सिंह को स्टेप डाउन करना पड़ेगा, जगह छोड़नी पड़ेगी, ऐसा मैं मानती हूं। तो राहुल गांधी उपाध्यक्ष बने, सेक्रेटरी जनरल बने, अध्यक्ष बने या भारत के प्रधानमंत्री बने, वो कांग्रेस तय करेगी। और वो जो आप बार बार लगातार इस तरीके से एक पिक्चर प्रस्तुत कर रहे हैं कि देश की, मतलब कांग्रेस ही प्रस्तुत कर रहे हैं कि देश की जनता ये चाहती है, देश का युवा ये चाहता है, तो शायद वो भूल जाते हैं कि देश का युवा जो जंतर मंतर पे इकट्ठा हुआ था वो कुछ और चाहता है। और देश का युवा जो इंडिया गेट पे प्रदर्शन कर रहा था, वहां से राहुल गांधी मिसिंग थे, और मिसिंग रिपोर्ट किसी ने दर्ज नहीं की, वो और विषय है। लेकिन चलिए हम मीनाक्षी जी जरा रोकेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हम इस पे चर्चा जरूर करेंगे आपके साथ। इस बीच जनार्दन द्विवेदी चूंकि कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी बात पहले सुनिए, वो कुछ ऐलान। The party has reposed its confidence in its most effective and accepted young leader, reflecting the strong feelings of the millions of Congress workers. Any election or campaign-related decision will be taken at a later stage. इस सेंटेंस का ये मतलब है कि जो बातें सामने आती हैं, चुनाव अभियान का नेतृत्व करेंगे या अगले चुनाव में उनकी क्या भूमिका होगी, ये पार्टी बाद में तय करेगी। हेलो, द्विवेदी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राहुल गांधी 2014 की दिशा में किस रूप में बढ़ेंगे, किस तरीके से बढ़ेंगे, पार्टी बाद में तय करेगी। लेकिन उपाध्यक्ष पद के लिए मुहर लग गई है और राहुल गांधी उपाध्यक्ष पद के दिशा में गए हैं। एक सुमित के पास जाएं, उससे पहले हम जरा एक सवाल चाहेंगे आलोक मेहता जी, क्या जरूरत पड़ गई उपाध्यक्ष पद की, अचानक क्यों आवश्यकता पड़ गई? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से पार्टी में सोनिया गांधी थोड़ा पीछे जाना चाहती हैं, उतना ज़्यादा सब कुछ इनके पास आने लगे। जैसे अभी तक होता ये था कि भाई राहुल जी से मिलिए, सोनिया जी से, बहुत कुछ काम, अभी भी कुछ फाइलें उनके पास जाने लगी थी। संगठन में यदि कहाँ परिवर्तन होना है, उनकी राय ली जाती थी। लेकिन अब ये होगा कि कम से कम उनके दस्तखत यदि वो चाहेंगे कि भाई देखिए इनको महासचिव बनाइए, इनको दूसरी जगह पर नियुक्त करिए, तो एक ऑफिशियल पद भी हो जाएगा। और लोगों को जो बार बार, देखिए 2 ही बार जैसे अर्जुन सिंह बनाए गए थे, उनके पास उतने पावर नहीं, बीच बचाव कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए उपाध्यक्ष पद का मतलब यह है सोनिया गांधी की मौजूदगी का एहसास होना पार्टी में अब भी, फिर राहुल गांधी को क्यों लाया गया? मुझे लगता है कि ये खाली आपस के, जो मैं आज भी यही कहूंगा कि जो नीचे के नेता हैं, कि भाई आप उनसे बात करिए, दिग्विजय सिंह से बात करिए, कि अहमद भाई से बात करिए, कि अंबिका सोनी से बात करिए, उसके बजाय अब सीधे सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रति जवाबदेही हो जाए, ये इसको एक ऑफिशियल करने की कोशिश की गई है। और इससे कोई बहुत बड़ा चमत्कार मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि खाली वो पहले भी इस पोजीशन में थे राहुल गांधी, जब उनके पास जाता था कोई उनको, कांग्रेस भी जनरल सेक्रेटरी रहे थे कांग्रेस, लेकिन गांधी परिवार के जरिए चमत्कार ही देखती रही है। देखिए ये एक फैक्ट है। सुमित,
ये एक सवाल है और मेरे ख्याल से पूछा जाना चाहिए। वहां की जनार्दन द्विवेदी ने जो कहा मीडिया के सामने आकर कि राहुल की भूमिका किस रूप में 2014 को लेकर होगी, वो अगुवाई करेंगे, क्या करेंगे, ये पार्टी बाद में तय करेगी, लेकिन उपाध्यक्ष पद पर मुहर लगी है। अब सवाल यह है जरूरत क्या पड़ी, और अगर जरूरत पड़ी तो फिर उपाध्यक्ष पद क्यों? खुले तौर पर सारा भार या अगुवाई करने की दृष्टि में राहुल गांधी की मैच्योरिटी अब भी कम है, या क्या महसूस कर रहे हैं नेता ये कि नहीं ये ठीक है, चेक एंड बैलेंस है? प्रसून, क्या आप अपना सवाल दोहराएंगे? मैं सुन नहीं पाया, यहाँ पटाखों का शोर काफी तेज है। पटाखे तो हावी होंगे सुमित, लेकिन उपाध्यक्ष पद ही क्यों? उपाध्यक्ष पद और अध्यक्ष पद दोनों गांधी परिवार के पास क्यों? और जब राहुल गांधी का कद उपाध्यक्ष पद से ऐसे ही बड़ा है तो फिर इसकी जरूरत क्यों? यह जरा पूछा जाना चाहिए। चलिए, मैं बिल्कुल पूछूंगा। अखिलेश जी भी हैं, अरुण यादव भी मेरे साथ हैं। जहां तक मैं अपनी समझ की बात है प्रसून, वो जरूर समझाना चाहूंगा। एक बार बताना। प्रस्ताव रखा कि बहुत समय से कांग्रेस जनों की अपेक्षाएं हैं, मीडिया अनुमान लगा रहा है कि राहुल जी को कोई अलग से जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री राहुल गांधी को पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया जाए। पूरी कार्य समिति ने मेजे थपथपाकर इसका स्वागत किया और उनके समर्थन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी स्वीकृति दी और श्री राहुल गांधी ने यह पद स्वीकार किया। मैं कुछ शब्द अंग्रेजी में कहना चाहता हूं। विद हिज अपॉइंटमेंट एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुडे, श्री राहुल गांधी हैज बीन एलिवेटेड टू द नंबर 2 पोजीशन in the Congress party. This decision will greatly strengthen the party and the hands of the Congress president. The Congress is only pan-Indian party. It is the only unified force that represents all sections of our society and offers a unique blend of youth and experience. The party has reposed its confidence in its most effective and accepted young leader, reflecting the strong feelings of the millions of Congress workers. Any election or campaign-related decision will be taken at a later stage. इस सेंटेंस का ये मतलब है कि जो बातें सामने आती हैं, चुनाव अभियान का नेतृत्व करेंगे या अगले चुनाव में उनकी क्या भूमिका होगी, ये पार्टी बाद में तय करेगी। ने ही प्रस्ताव रखा और सीडब्ल्यूसी ने उस पर मुहर लगा दी। जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए ये एक सबसे महत्वपूर्ण क्षण इस मायने में है क्योंकि मौजूदा वक्त में कांग्रेस जिन परिस्थितियों से गुजर रही है उसमें कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक ऐसा जायका, राजनीतिक जायका चाहिए था जिसमें यह शोर शराबा, ढोल नगाड़े, आसमान में लगातार फूटते फव्वारों की तरह पटाखे, ये सब कुछ नजर आ जाए और ये कांग्रेस के भीतर उल्लास और उत्साह की जरूरत थी। सुमित, अब सवाल आपके सामने है। प्रस्ताव उपाध्यक्ष पद का रखा गया, सीडब्ल्यूसी ने मुहर लगा दी, लेकिन राहुल का कद तो उपाध्यक्ष पद से यूं ही बड़ा है। जरूरत क्यों पड़ी? मीडिया ने कहा इसलिए जरूरत पड़ी, या सिर्फ अपने भीतर कांग्रेस कहीं महसूस कर रही है कि अब कुछ नया होना चाहिए इसलिए जरूरत आन पड़ी है? बिल्कुल प्रसून, आपके सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। कांग्रेस पार्टी में शिथिलता थी, कांग्रेस पार्टी में उत्साह नहीं नजर आ रहा था। कांग्रेस पार्टी में 2003 की अगर आप शिमला की चिंतन बैठक की बात करें तो उसमें यह चिंतन हुआ कि सत्ता में कैसे लौटा जाए, तो रास्ता निकाला गया कि गठबंधन के रास्ते से आप लौट सकते हैं, बीजेपी का एनडीए का फॉर्मूला अपनाया जाए। 2013 में क्योंकि यूपीए 3 की बारी है, कांग्रेस को मजबूत करने की बारी है, जो सेंटीमेंट पिछले 2-2.5 सालों में देश में बना है उसमें कहीं ना कहीं यह दिखता है तमाम सर्वों में कि कांग्रेस 205-206 के फिगर से नीचे जा रही है।
उसको बनाए रखने के लिए, उस मोटिवेशन फैक्टर को काडर में डालने के लिए कांग्रेस के पास एकमात्र रास्ता था कि गांधी परिवार के जरिए ही वो हो सकता है। वो रास्ता है राहुल गांधी को एलिवेट करके। और शायद ये बहुत बड़ी बात है कि देश का प्रधानमंत्री जब इस तरह का प्रस्ताव रखता है कि राहुल गांधी को पार्टी में नंबर 2 बना दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये संदेश भी पार्टी दे रही है कि मनमोहन सिंह की इनिंग अब खत्म हो रही है, उनकी रिटायरमेंट की वक्त आ चुका है। जैसे कि अभी हम हनुमंत राव से बात कर रहे थे, उन्होंने माना कि राजीव गांधी का वक्त खत्म हुआ, अब राहुल गांधी का वक्त आ गया है और इस पीढ़ी के रिटायरमेंट का वक्त है। अखिलेश मेरे साथ है, अरुण मेरे साथ है। मैं चाहूंगा दोनों नेता बहुत उत्साहित है इस खबर के बाद। एक एक रिएक्शन मुझे उनका सबसे पहले हम दिखा दें, क्योंकि ये खबर आज तक पर हमने सबसे पहले बताई थी। अरुण, राहुल गांधी औपचारिक तौर पर नंबर 2 हो गए, पार्टी के उपाध्यक्ष हो गए, आप उनसे जुड़े रहे। रिएक्शन। मैं पूरा कांग्रेस जन देश का बहुत हर्ष उत्साहित है और ये निश्चित रूप से एक बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही थी, राहुल गांधी जी को विशेष ओहदा मिलना चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी के नंबर 2 पोजीशन पे आए और कांग्रेस पार्टी के कार्य को देखें, संगठन काम को देखें। तो पूरा देश का कांग्रेस जन उत्साहित है, नौजवानों में एक उत्साह का लहर है। आप देख रहे हैं तमाम जगह पटाखे फूट रहे हैं, पूरे प्रदेशों में जिला लेवल ब्लॉक लेवल पे लोग उत्साहित हैं। निश्चित रूप से इससे कांग्रेस को नया संबल मिलेगा, नौजवानों में उत्साह का माहौल होगा और इसका लाभ आगे पार्टी को आगामी चुनाव में, आगे संगठन में भी इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। भाई प्रसून, जब वही बात जरा अरुण यादव से पूछिए, युवा ये भी हैं, इन्हें अब शॉल हटानी पड़ेगी, काम में लग जाना पड़ेगा। इस तरह सर्दी में शॉल ओढ़ के काम चलेगा नहीं सुमित। बिल्कुल, बहुत ठंड लग रही है अरुण को। अरुण से पूछते हैं, अरुण, प्रसून पूछ रहे हैं कि अब शॉल उतारने का वक्त आ गया है, काम करना पड़ेगा, राहुल गांधी उपाध्यक्ष हो गए। निश्चित रूप से हम लोग तो पूरे जोर शोर से तैयार हैं और चूंकि अभी आज जयपुर में ठंड काफी लग रही है, सुमित जी मुझे पिछले 2 घंटे से यहाँ पर घुमा रहे हैं और हम लोग पूरी टकटकी लगाकर बैठे हुए थे लगातार पिछले 2-3 घंटों से कि आज क्या होने वाला है। पूरा माहौल आपने देखा होगा यहाँ पर, प्रसून जी आप भी देख रहे होंगे टीवी के माध्यम से, पूरे क्षेत्र से, मेरे लोकसभा क्षेत्र से, मध्य प्रदेश से, पूरे देश के आम लोग इस बात को लेकर बहुत सही से कि क्या होने वाला है और वो उत्साह निश्चित रूप से कन्वर्ट हुआ और राहुल गांधी जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। एक चीज और प्रसून बताना चाहूंगा, जो बात हम कह रहे थे आपसे कि संबल मिलेगा, कांग्रेस पार्टी में शिथिलता थी, निष्क्रियता थी। अखिलेश भी मेरे साथ है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को पार्टी ने भरपूर इस्तेमाल किया विधानसभा चुनावों में। उत्तर प्रदेश में अखिलेश चुनाव जीत गया उस माहौल में, हालांकि पार्टी की स्थिति जरा भी नहीं सुधर पाई। बात करते हैं अखिलेश से। अखिलेश जी, अब राहुल गांधी नंबर 2 हो गए। प्रसून जी का सवाल था, उसी को जोड़ते हुए वापस सवाल भी उसी पे जोड़ता हूं कि भाई राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनने की जरूरत क्या थी? वो तो नंबर 2 है, इसकी जरूरत क्या थी? दूसरी बात, आप इस बात को मानेंगे कि कहीं ना कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार करने की जरूरत थी, तभी इस तरह की बातचीत की गई? देखिए, सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देंगे जिन्होंने देश की भावनाओं के अनुरूप आज निर्णय लिया और राहुल जी ने उसे स्वीकारा। राहुल जी को भी इसके लिए साधुवाद है। दूसरी बात, देखिए, जो यंग लीडरशिप होती है ना, तो यंग उससे अपने आप को रिलेट कर लेता है। जब वो जाएंगे कहीं तो अब देखिएगा उसका दूसरा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा और यह बड़ा जरूरी है किसी भी राजनीतिक चरित्र को या राजनीतिक पार्टी को जीवंत रहने के लिए। नौजवानों की धारा के साथ बहना, लीडर वैसा होना। ये कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की उसमें जीवंत नहीं बची थी पार्टी, युवा साथ में नहीं। आदमी जाता है, सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए ना। जब एक यंग लीडर जाता है तो आप वहां, वो लीडर वर्कर जाए या ना जाए, वो आम आदमी जाए या ना जाए, यंग आदमी जो है, लेकिन वो अपने एज ग्रुप के नाते अपने आप को रिलेट कर लेता है कि आया हमारे मरम को समझने वाला आया। तो एक ये संचार अपने आप होता है। जब भी देखिए राजीव जी के समय भी ये मानेंगे कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से युवा काफी नाराज हुए हैं, अन्ना के आंदोलन में देखा, रामदेव के साथ देखा, अभी दिल्ली में गैंगरेप का मामला हुआ, इसलिए जरूरी था इस तरह की बात करना। बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि आज 45% हमारा जो वोटर है वो यंग है, जो चाहता है कि राहुल जी के साथ हम रिलेट हो, क्योंकि वो इनके दर्द को, मरम को, उनकी जो आवश्यकता है, जो उनकी समस्या है, उसको समझते हैं, देखते हैं। तीसरी बात जो आपने यूपी में कही, यूपी सिर्फ और सिर्फ शुरू से जब से देश आजाद हुआ नेहरू परिवार के ही द्वारा संचालित होता रहा, उसी को यूपी के लोग नेता भी मानते रहे हैं। अब राहुल, सोनिया जी आई, राहुल जी आए, पिछले चुनाव में कोई कह नहीं रहा था, लेकिन हम 22 सीटें यूपी से जीते। जब अभी देखिएगा विधानसभा की बात करिए, जरा बने रहिए आप, क्योंकि हमेशा देखिए सवाल एक बार बार आ रहा है कि टकराना तो बीजेपी से है। मीनाक्षी जी, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का आधिकारिक तौर पर पार्टी ने चूंकि मुहर लगा दी है, बीजेपी अब एक नई स्ट्रेटेजी अपना सकती है या
कोई भी स्ट्रेटजी अपना सकती है, उसको भी एक चेहरा सामने रखना होगा। इसकी जरूरत लगता है कि अब बीजेपी के भीतर भी महसूस की जाएगी। देखिए, बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो आप तक पहुंच जाएगी एक आध हफ्ते में। लेकिन जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, वो तो पैदा प्रधानमंत्री हुए हैं, तो उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो कांग्रेस का जो क्रियाकलाप है वो ऐसा ही है। तो उसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की या स्ट्रैटेजी की आवश्यकता नहीं है। वो तो पूरा देश भर जानता है कि कांग्रेस पार्टी एक साम्यवादी पार्टी है। लोकतंत्र के नाम पर गांधी नेहरू परिवार जो चाहे जैसे चाहे पार्टी को चला सकता है, और वो वहां के राजा हैं। तो जो राजा राजसी ठाट बाट में विश्वास रखते हैं वो कांग्रेस नेहरू परिवार में विश्वास रखते हैं। जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उनकी कुछ और सोच है। मीनाक्षी जी, बड़ी खटास है आप में, ऐसा क्यों है? नहीं, खटास है क्योंकि जिस तरीके से मीडिया इस बात को चला रहा है जैसे कोई बहुत अनहोनी बात हुई हो, इसलिए खटास है। क्योंकि आपको याद है जब नरेंद्र मोदी जीते थे तब आज तक क्या चल रहा था? नहीं, मेरी बात सुनिए। उस दिन आपने कहा था नहीं मीडिया ठीक कर रहा है, नरेंद्र मोदी तो बड़े नेता हैं। आप सुनिए मेरी बात। जो बात मैं बार बार कहती हूं और वो यही कहती हूं कि कांग्रेस पार्टी से अधिक जो चिंता का विषय देश के लिए है वो लोकतंत्र का विषय है। नेता बनते हैं, समय के साथ अपने आप को प्रूव करते हैं, एक सोच होता है, एक विचार होता है, उस विचार की धार पर आप अपने आप को लगातार प्रूव कर करके बनते हैं कि आप में नेता बनने की काबिलियत है या नहीं है। यहां पर कुछ नेता पैदा होते हैं और पैदा भी प्रधानमंत्री होते हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। ऐसे में जो खटास है, जो लोग लोकतंत्र को समझते हैं उनके मन में वो खटास है। और वो जो आप बार बार युवा वर्ग कह रहे हैं, चलिए अब युवा हटा देते हैं। 42 बरस की उम्र हो गई है राहुल गांधी की, लेकिन ये बताइए, एक तरफ गांधी परिवार है, दूसरा तरफ संघ परिवार है। आप ये तो बताइए, संघ परिवार ने गडकरी साहब को तय किया। संघ परिवार कोई नहीं, देखिए, संघ परिवार कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। और जिस कलेक्टिव कॉन्शियंस की बात लगातार लोकतंत्र में होती है वो लोकतंत्र का ही एक माध्यम है। कलेक्टिव कॉन्शियंस का मतलब है कि एक व्यक्ति अपने आप में डिसीजन नहीं ले सकता और उसके फायदे नुकसान भले ही हो, लेकिन लोकतंत्र का मायने वही है। अगर आप अमेरिका को लोकतंत्र मानते हैं तो देखिए, वहां पर हिलरी क्लिंटन ओबामा के साथ इलेक्शन लड़ सकती हैं और उस इलेक्शन में जो जीता उसके साथ बाद में उसके साथ काम किया जा सकता है। ये लोकतंत्र की परिभाषा है। चलिए इस पे आएंगे, ये मौका आएगा, क्योंकि बीजेपी में भी अध्यक्ष पद को लेकर अब नोटिफिकेशन कल तो टल गया, लेकिन आने वाले वक्त में आएगा सामने और ये सवाल उठेगा, बीजेपी में भी अध्यक्ष पद को लेकर उठेगा। मीनाक्षी जी, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अब जो सवाल सामने आ रहे हैं उस पर हम आपके पास आए। लेकिन सुमित, आप लगातार उसको दिखाते किसी और तरीके से है। नहीं, दिखाएंगे क्यों? जो आप कहेंगे वही सुना रहे हैं लोगों को, और उसी आधार पे हम लोग चलना भी चाह रहे हैं। तो वही हम सुना रहे हैं। आपने खटास की बात की तो मैंने खटास का जवाब दिया आपको। लेकिन वो खटास में आप लोकतंत्र भी जोड़ रही हैं। हाँ सुमित बताइए, चूंकि हमें लगता है कि जयपुर में नेताओं का वो हुजूम अब सामने आ रहा होगा, क्योंकि पटाखे तो हैं लेकिन नेताओं को भी पहली बार मुस्कुराने का मौका मिल रहा है, पहली बार खुशी है उनके चेहरे पर। चलिए, कुछ तो एक ऐसी धार आई पार्टी में जिसमें लगेगा कि यहां तलवार की नोक पर है, कुछ निर्णय लिए जाएंगे। क्या सोच रहे हैं नेता? देखिए प्रसून, पार्टी के अंदर नया जोश है, इसकी कोई दो राय नहीं। अगर पटाखे ही पैमाना है तो अगर दिल्ली के 24 अकबर रोड पर चल रहे हैं तो जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम के बाहर भी पटाखों की आवाज कमी नहीं है। तमाम नेता जो कल के एआईसीसी सेशन के लिए डेलीगेट्स हैं वो जयपुर पहुंच चुके हैं और लंबी चौड़ी तादाद में आए हैं। कृपा शंकर सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कृपा जी, राहुल गांधी को आधिकारिक तौर पर नंबर 2 बना दिया गया, उपाध्यक्ष बना दिया गया है। पहली बार तो प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूंगा, और दूसरी बात ये जानना चाहूंगा आपसे कि क्या अब पार्टी के वारे न्यारे हो जाएंगे? एक कहावत है कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। ये उस परंपरा का व्यक्ति है राहुल गांधी, जिसका नाम है, जिस परंपरा ने इस देश को दिशा दी है। सिर्फ आजादी से लेकर के अब तक के देश के विकास राहुल गांधी ने क्या दिया? राहुल गांधी जी ने दे ही रहे हैं। जब से राहुल गांधी जी आए, आप देखिए युवाओं का जो प्रतिशत था, किस ढंग से इस देश में अगुवाई करने के लिए उनके नेतृत्व आगे चल रहा है। आज श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी नेता, उनको एक जरूरत थी, हम लोगों को सबकी जरूरत थी कि राहुल गांधी जी इस देश का नेतृत्व करें। इसके पहले हम लोग चाह रहे थे कि श्रीमती सोनिया गांधी। गायकवाड़ जी भी मेरे साथ है, प्रसून यहाँ पर सांसद है। गायकवाड़ जी, आप बातों से सहमत हैं कि राहुल गांधी के आने से संचार होगा? मैं तो कृपा शंकर सिंह जी के बातों से पूरा तरह से सहमत हूँ। कांग्रेस पार्टी है, दिशा दर्शक पार्टी है। वो दिशा दिखाते हैं कि लोगों को क्या चाहिए और लोग और जवान लोग क्या चाहते हैं। जो लोग चाहते हैं वही कांग्रेस पार्टी ने देने का कोशिश किया है।
और राहुल गांधी जी को 2 नंबर करके लोगों का समाधान किया है, युवकों का समाधान किया है, ऐसा मैं मानता हूं। प्रसून, सुना आपने, यहाँ पे हनुमंत राव है, अखिलेश है, अरुण यादव है, कृपाशंकर सिंह है, गायकवाड़ साहब है, सब लोग एक साथ एक राय में इनको लगता है कि इनके वारे न्यारे हो जाएंगे। हनुमंत राव पुरानी पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, 6 बार के एमपी हैं। हनुमंत दादा, रिटायरमेंट की बात फिर से औपचारिक तौर पर अब राहुल गांधी नंबर 2 है, अब अरुण यादव जैसे युवाओं की बारी है। हनुमंत राव को चिंता हो रही है कि अब घर बैठने का वक्त आ रहा है? नहीं, घर बैठने का नहीं, राहुल गांधी पुराने लोगों को और नए पीढ़ियों को दोनों को लेके चलना पड़ेगा। कभी ऐसा एक ही यूथ को लेके नहीं। राहुल गांधी को समझदारी है, बराबर सीनियर लोगों का एक्सपीरियंस। जब राजीव जी के साथ हम काम कर रहे हैं, हमारा भी एक्सपीरियंस, नौजवानों को जरूरत पड़ती, नौजवानों को आज आगे जाने का, जैसा अन्ना हजारे के पीछे नौजवान है, तो ये नौजवान आज राहुल गांधी के पीछे जुड़ जाएंगे और देश में एक नया दिशा दिखाएंगे। और आने वाले दिनों में ये हमारा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है, जो बोल रहे हैं ना, जरा सा हम आपको उस पर कुछ चर्चा करेगी, लेकिन चिंतन से, कांग्रेस के चिंतन शिविर से कुछ निकला नहीं है। राहुल गांधी जी पहले भी कांग्रेस में नंबर 2 थे और अगर वो उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं तो ये कोई सरप्राइज नहीं है। वो नंबर 3 पर थे नहीं, जो नंबर 2 पर पहुंचने के लिए उनको बधाई दी जाए। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस में गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति नंबर 2 हो सकता है। इसलिए जिस दिन से राहुल गांधी जी कांग्रेस में एक्टिव हुए थे, तभी से वो सोनिया जी के बाद नंबर 2 ही थे। इसलिए वो नंबर 3 थे नहीं कि नंबर 2 हो गए हैं। कांग्रेस उनको उपाध्यक्ष बना रही है, इससे कोई देश को लाभ नहीं होना, न कोई कांग्रेस पार्टी को लाभ होना है। ये कोई सरप्राइज नहीं है, ये कोई बड़ी खबर नहीं है। ये कांग्रेस के चिंतन शिविर से सिर्फ राहुल गांधी जी को नंबर 2 की पोजीशन का ऐलान है और ये ऐलान पहले भी कई बार हो चुका है। ये पुराना ऐलान है, कोई नया ऐलान भी नहीं है। इसलिए हम ये मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। न तो इससे कांग्रेस को लाभ होने वाला है, न देश को कोई लाभ इससे होने वाला है। कांग्रेस में राहुल गांधी पहले भी नंबर 2 थे और अभी उनकी घोषणा नंबर 2 की हो गई है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। उपाध्यक्ष पद पर मोहर लग चुकी है और आधिकारिक तौर पर सीधे कहें तो अब उपाध्यक्ष नहीं बल्कि राहुल गांधी का मतलब कांग्रेस के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर बहुत साफ हो गया है कि एक रास्ता अब राजनीतिक तौर पर नया बनाया जाएगा और यह रास्ता कहीं ना कहीं 2014 की दिशा में ही जाएगा। तो सुमित, एक सवाल बार बार जहन में आता है कि महासचिव पद भी इनके पास था, इससे पहले वो सभाओं को भी करते थे। हमें तो याद है 2009 के चुनाव में, आम चुनाव में इन्होंने 125 सभाएं की थी देश भर में 6 हफ्तों के भीतर घूमकर। सीटें यूपी में जरूर बढ़ी थी। सवाल एक ये आ रहा है कि राहुल गांधी को पद से जोड़ने की जरूरत, क्या युवा नेता भी समझते हैं कि बहुत जरूरत है पद से जुड़ जाए, या पद का मतलब यह है कि ये एक मैसेज है सरकार के लिए भी कि देखिए, मनमोहन सिंह के लिए सीधे कहें तो एक मैसेज है कि राहुल गांधी अब 2014 की दिशा की अगुवाई के लिए तैयार होने लगे हैं। मेरे ख्याल से आपके साथ युवा नेता होंगे, अगर उनसे पूछा जाए तो अच्छा निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रसून, आप मेरे साथ संदीप दीक्षित जुड़ गए हैं, एक नया चेहरे के तौर पर। पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, युवा नेता भी हैं, दिल्ली में शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, सांसद हैं। विश्वजीत कदम है यूथ कांग्रेस की तरफ से, आपसे भी बात करूंगा। लेकिन संदीप, जो प्रसून सवाल पूछ रहे हैं मैं वो आप ही के सामने सीधे रख देता हूं, क्योंकि आप सब मेरे साथ हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। राहुल गांधी को पद की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये संदेश है मनमोहन सिंह के लिए कि भाई अब आपका वक्त पूरा हो चुका है, अब बारी अगली पीढ़ी की? नहीं, ये तो कहीं से भी ये संदेश नहीं पड़ता है। देखिए, पद लेने की बात अलग होती है। अभी तक इनफॉर्मल रूप से कोई नेता होता है, उसको आप कैंपेन में इस्तेमाल करते हैं, चर्चाओं में इस्तेमाल करते हैं। एक महामंत्री के रूप में उनको यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की बागडोर मिली हुई थी,
तो एनएसयूआई ये यूथ कांग्रेस को क्या दिशा देनी चाहिए, उसमें लोग कैसे बनने चाहिए, वो क्या रोल होना चाहिए, इसमें उन्होंने अपने आप को जोड़ के रखा हुआ था। उनका एक ये भी तौर तरीका है जो किसी भी नेता का होना चाहिए कि जो दायित्व मिला है उसमें अपने आप को सीमित रखें। उसके अलावा वर्किंग कमेटी के मेंबर के रूप में, हमारे मेन कैंपेनर के रूप में, हमारे एक तरीके से नेतृत्व की आस्थाओं की प्रतीक होने के रूप में वो अपना काम करते थे। लेकिन वो भी एक ऐसे व्यक्ति हैं और एक संगठन में भी एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि जब किसी को आप बड़ा दायरा देना चाहें और चाहें कि उसका प्रभाव और सेक्शनों पर भी पड़े पार्टी को, तो फिर उसका दायित्व बदलना पड़ता है। और हम लोगों को लगा था कि केवल एक जनरल सेक्रेटरी के रूप में उनको सीमित कर देना कुछ राष्ट्रों में ठीक नहीं, इसलिए कई दिनों से ये डिमांड चल रही थी। तो वाइस प्रेसिडेंट का रोल मिलने के बाद स्वाभाविक है कि पूरी पार्टी पर उनका एक असर होगा। उनकी जो सोच है, जिन चीजों के साथ वो और बाकी सब लोग चाहते थे कि पार्टी में एक और ऊर्जा आए, पार्टी को और शक्ति मिले, तो उसको क्रियान्वित करने में उनको आज एक दायित्व भी मिलेगा, एक रोल मिलेगा। और जब एक पदवी आपको मिलती है तो एक हक से आप कुछ काम कर पाते हैं। जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, मनमोहन सिंह जी के लिए क्या ये वक्त है रिटायरमेंट का? देखिए, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हैं, वो हमारी लेजिस्लेटिव पार्टी के चीफ हैं। और पहले भी ये तो सवाल आप पहले भी पूछ सकते थे कि सोनिया जी क्योंकि प्रेसिडेंट बनी हुई हैं तो क्यों चैलेंज है। देखिए, ये नेतृत्व पार्टी में बना है, पार्टी और पार्टी की सरकार है, लेकिन सरकार का एक रूप होता है, पार्टी का एक रूप होता है। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। 1.5 साल अभी और हमारा तो तीसरी बार क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों राहुल गांधी? ये तो कहीं नहीं कहा गया इस अनाउंसमेंट के बाद कि तीसरी बार राहुल जी बनेंगे या प्रधानमंत्री बनेंगे। वो तो हमारा नेतृत्व तय करेगा, कौन पार्टी लीड करेगी नहीं करेगी। मनमोहन सिंह बन सकते हैं इसका मतलब अभी आप ये कह रहे हैं? ये तो पूरा पार्टी के ऊपर है। उसके बाद जो एमपीज हमारे जीत के आएंगे, जो हमारी पार्टी जीत के आएगी वो तय करेगी। और हमेशा ये होता है, 3 बार हो, 4 बार हो, 6 बार हो। सुमित, एक सवाल हमको लगता है पूछा जाना चाहिए बहुत सीधा इनसे कि दिल्ली में शीला दीक्षित हैं और सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्रियों में से उनकी शुमारी होती है और शीला दीक्षित अच्छा काम कर रही हैं, लगातार जिताते रही हैं, तो उम्र का असर तो होता नहीं है ना राजनीति में कि ये मानते हैं उम्र का असर होता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है प्रसून का। आप ही के लिए सवाल है, अगर उम्र ही पैमाना है, युवाओं की को ही मौका देने की बात है कि युवाओं के आने से ऊर्जा आती है, संचार होता है, जोश आता है, तो दिल्ली में शीला दीक्षित जी 3 बार से मुख्यमंत्री हैं। क्या उनकी भी उम्र हो चुकी है? क्या उनके भी रिटायरमेंट का वक्त है? संदीप दीक्षित को आगे लाने की जरूरत है, या ये माना जाए कि उम्र का राजनीति से कोई मतलब नहीं होता? देखिए, पहली चीज तो संदीप दीक्षित का और शीला दीक्षित का जो पारिवारिक संबंध है उसका पार्टी के संबंध से कोई लेना देना नहीं, और ना किसी बेटे को ये अपेक्षा करनी चाहिए कि वो किसी को सक्सीड करेगा। ना ये हमको कोई भगवान से आता है, ना कहीं और से आता है। ये एक राजनीतिक पद होते हैं। आपको पार्टियों में किसी के से संबंध होकर कोई मौका मिलता है वो अलग बात है। कौन किसका नेतृत्व उसको कहां ले जाता है, उस प्रदेश की जनता किसको नेता मानती है, वो एक अलग सवाल होते हैं। तो किसी की प्राइमोजेनिचर को एक आगे बढ़ने का एक रास्ता बना देना, मौका मिलने का रास्ता समझ सकते हैं, आगे बढ़ने का रास्ता कहीं भी किसी रूप में सही नहीं है। इसलिए आप कोई जो व्यक्ति अपनी नेतृत्व प्रूव करेगा उसी को मौका मिलना चाहिए। तो आपके दूसरे सवाल का तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा ये कि देखिए, युवा हो उससे ऊर्जा मिलती है, वो भी एक सेक्शन है, वो भी एक हमारे देश का हिस्सा है, और उसका भी एक हर जगह में एक महत्व होता है। कितना महत्व होता है, क्या महत्व होता है, ये अलग अलग परिस्थिति में बनता है। उम्र का केवल ये मतलब नहीं है कि किसी आदमी की कोई उम्र है या आज प्रधानमंत्री जी की कोई उम्र है तो वो जो चीज देश को चाहिए उसकी आवश्यकता नहीं। मेरे ख्याल से एक आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में किस तरह से देश को आगे ले जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शायद हमारे बहुत से युवाओं से ज्यादा हमारे प्रधानमंत्री इस बात को समझ पाते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री की पोस्ट को रिप्लेस करना नहीं करना अलग बात है। पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा लानी, एक नई व्यक्ति को लाना, एक युवाओं को लाना, एक अलग बात है। अरे संदीप दीक्षित जी खुश है ना? इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, खुश तो है ना वो राहुल गांधी के आने से? खुश है ना राहुल गांधी के आने से? आप बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें एकदम प्रसन्नता है, खुशी है, एक अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग है। अच्छा लगा है, बहुत अच्छी फीलिंग है। मैं विश्वजीत कदम जी है उनको जरूर एक बार शामिल करना चाहूंगा। युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस का इन्होंने, अब चाहूंगा आप थोड़ा सा टर्न करें जी। आपने वो भी लगा रखा है। आपको लगता है कि अब राहुल गांधी जब औपचारिक तौर पर नंबर 2 हो गए तो क्या बदलाव आ जाएगा पार्टी के अंदर? वो तो पहले भी नंबर 2 थे। नहीं, देखिए, पहले भी नंबर 2 थे, आज भी कांग्रेस पार्टी के भविष्य है, नेता है और कल भी नेता रहेंगे राहुल जी। हम सब युवा कार्यकर्ताओं के पिछले कई सालों से हमें जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, हमें आशा थी कि राहुल जी एक कांग्रेस कमान पार्टी के ऐसे ही कमान पे आ जाए जहाँ पे और भी ताकत और कांग्रेस पार्टी का विचार बढ़े। विश्वजीत जी, हमने देखा बीते दिनों में युवा बहुत नाराज दिखा कांग्रेस पार्टी से। तमाम मूवमेंट्स हुआ, अन्ना का, रामदेव का, दिल्ली में गैंगरेप हुआ, सड़कों पर युवा निकले, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई।
यूथ कांग्रेस कहां थी? यूथ कांग्रेस के लोग क्यों नहीं दिखाई दिए? क्या इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी नंबर 2 बने तब हम आगे आएंगे? नहीं, इस हर घटना का तीव्र निषेध यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस देश के हर कोने में किया है और ये भी हमारी बहनों की सुरक्षा की मांग हर सरकार की तरफ की है। पार्टी में जो हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं समाज में, उन्होंने भी ऐसी आज मुहिम मन में ठान ली है कि हमारी बहनों के लिए सुरक्षित सड़कें हो, सुरक्षित समाज हो, ये इसके लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी काम करें और करते रहेंगे। एक सवाल जो प्रसून सबसे बार बार पूछ रहे हैं, आप खुश है ना? चेहरे पे खुशी क्यों नहीं दिखाई दे रही राहुल गांधी? नहीं, खुशी तो बहुत है क्योंकि आज जो हमारे जो हजारों और लाखों यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हो पूरी देश में, आज उनकी मन की इच्छा पूरी हुई है। ये मैं इसे जरूर ये दावा है, ये कांग्रेस पार्टी का दावा है कि तमाम युवाओं की इच्छा पूरी हुई है। हमारे साथ और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक कुछ सवाल हमको लगता है स्टूडियो से जरा निकल रहे थे, इस बीच में हम लोग लगातार जो चर्चा कर रहे हैं। आलोक जी, एक सवाल बड़ा साफ है कि उपाध्यक्ष तो बन गए, नजर कैसे आएंगे कि जिन नीतियों को लेकर देश में हैरानी परेशानी है, लोग हैरान परेशान है या कांग्रेस से कहीं ना कहीं अलग होते जा रहे हैं, राहुल गांधी क्या वाकई ऐसे बड़े निर्णय लेकर बता पाएंगे जो निर्णय कांग्रेस के अंदर दिग्विजय सिंह कभी उठा देते हैं किन्हीं मुद्दों को लेकर, चाहे लैंड रिफॉर्म का मामला क्यों ना हो? देखिए, कई बार ऐसा मौका आया है जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से भी भेंट करके बात की है। अब यह है कि जनता के बीच में यदि 2014 के लिए 2013 के चुनावों के लिए भी उन्हें जाना है तो उन्हें निश्चित रूप से सरकार से कुछ असहमतियां दिखा करके, जैसे कल दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाई ये किसानों का अहित हो रहा है डीजल के रेट बढ़ाने से। राहुल गांधी इस तरह से पार्टी का नेतृत्व यदि करते हैं, वो प्रधानमंत्री से कुछ, चूंकि ये इंदिरा गांधी या नेहरू की पार्टी रही है यदि इसको मानते हैं और यदि उस परंपरा को निभाएंगे, और कल सोनिया गांधी ने कहा कि आइए फ्रैंक बातें मंच पे कहिए पार्टी पर, तो ऐसे ही पार्टी पर करें और सरकार में भी करें। सरकार से यदि कुछ असहमतियों को लेकर के, जनता के हितों को लेकर के राहुल गांधी यदि मुखर होकर के पब्लिकली भी सामने आए और पार्टी के 50 लोगों को लेकर के, सांसदों को लेकर के प्रधानमंत्री पर दबाव बनाते हैं, कुछ फैसले ऐसे कराते हैं सरकार के जो सरकार नहीं करना चाहती हो या सरकार उसमें ढुलमुल हो, उस दबाव को यदि दिखाई देगा तो नहीं, आपको लगता है कि ये स्थिति आ गई है इसलिए राहुल गांधी को लाया गया है कि सोनिया गांधी तो मनमोहन सिंह के पीछे खड़ी थी, अब एक ऐसा फ्रंट खोलो जिससे लगे कि कांग्रेस के भीतर ही सरकार को विरोध करने वाली स्थितियां हैं, जनता को यह महसूस हो, यानी विकल्प भी पार्टी के भीतर, सरकार भी पार्टी की, ऐसा लग सकता है? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये वक्त नहीं, ये जरूरत है, लेकिन ऐसा होगा कुछ हद तक तो होगा ही, क्योंकि मुझे लगता है कि अंदर एक बड़ी बेचैनी रही है कई मंत्रियों में, पार्टी के कई ऑफिस बेरर में, जो बंद कमरों में जो बातें करते थे वो कहते थे कि सरकार नहीं सुन रही है। अब इसलिए एक दबाव बनेगा जिससे कि उन्हें कुछ फैसलों पर जल्दी फैसले करने होंगे। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, राहुल ले सकेंगे जी, ये बड़ी बात हो रही है। सुमित, देखिए, एक सवाल बड़ा साफ अब आ रहा है कि कांग्रेस के भीतर बेचैनी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां कांग्रेस की राजनीति को आहत कर रही है, और कांग्रेस की राजनीति को अगर राहुल को अब आगे बढ़ाना है तो क्या वो सरकार की नीतियों से टकराने के लिए, असहमति दर्ज कराने के लिए तैयार है? क्या ऐसा हो सकता है? नेताओं की राय क्या है? देखिए, नेताओं की राय भी लेंगे, लेकिन सुन, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होने वाली है। अगर 2014 में दोबारा या तिबारा अगर मैं कहूं सरकार को, पार्टी को सरकार में लेके आना है, सत्ता में लेके आना है, तो जो नीतियों से देश में नाराजगी है, चाहे वो लोकपाल का मामला हो गया, भ्रष्टाचार का मामला हो गया, महंगाई का मुद्दा हो गया, आम आदमी के लिए आज की तारीख में जीवन यापन के लिए जो सीमा रेखा रखी गई है बीपीएल की, वो 32 रुपए में कहा जाता है कि एक आम आदमी का खर्चा चल जाता है शहरी इलाकों में। ये जो तमाम दिक्कतें हैं, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी को, मनमोहन सिंह जो कि अर्थशास्त्री भी माने जाते हैं, उनकी नीतियों से सीधे टकराव की स्थिति पैदा करेंगे, क्योंकि ये लोकप्रिय स्थिति नहीं है उनके लिए।